गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम देखिए टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर क्या लेके क्या आए हैं 7। ठीक है, टाइप नंबर क्या है 7। ठीक है, तो आइए प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है? ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए 8 दिन अकेले कार्य करता है और शेष कार्य बी की मदद से 4 दिन में समाप्त कर देता है। तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? ठीक है, कह रहा है कि ए किसी कार्य को कितना दिन में करता है? 20 दिन में करता है। अगर ए करे कार्य को तो ए अकेले उस कार्य को कितना दिन में कर देता है? 20 दिन में कर देता है। ठीक है, अगर ए किसी कार्य को करता है तो 20 दिन में कर देता है। ठीक है, लेकिन फिर क्या कहा है? क्या कहा है कि ए 8 दिन अकेले कार्य किया करता है। ए जो है 8 दिन अकेले कार्य करता है। ठीक है, ए अकेले 8 दिन कार्य करता है। ठीक है, कोई दिक्कत। और शेष कार्य बी की मदद से 4 दिन में समाप्त कर देता है। शेष काम जो बचा, देखिए ए अकेले काम करेगा तो 20 दिन में करेगा। ठीक है, लेकिन ए जो क्या ए 8 दिन काम किया, उसके बाद काम छोड़ करके ए 8 दिन काम किया, ए अकेले 8 दिन काम किया, उसके बाद क्या है करता है, और शेष कार्य बी की मदद से 4 दिन में समाप्त करता है। ए जब अकेले 8 दिन काम किया, उसके बाद सोचा कि हम किसी और को बुलाते, तो वह बी को बुलाया और 4 दिन में काम, शेष काम जो बच रहा था उसको समाप्त किया। यानी ए के साथ अब कौन आया? बी आया। ठीक है, ए के साथ बी आया तो कितना दिन में काम समाप्त कर दिया? 4 दिन में। ठीक है, तो देखिए ए जो है 8 दिन में काम समाप्त किया। तो देखिए हम यहाँ से डायरेक्ट हम इफिशियंसी निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्ट इफिशियंसी निकालेंगे। ठीक है, ए अगर अकेले काम करे तो 20 दिन में काम समाप्त करेगा। ठीक है, लेकिन क्या किया कि ए जो है 8 दिन काम किया, उसके बाद ए जो है किसके साथ काम करने लगा? बी के साथ काम करने लगा। तो अगर ए जो है 8 दिन काम किया तो शेष काम कितना दिन में हुआ समाप्त? ए के साथ बी आया तो शेष काम कितना दिन में हो गया समाप्त? 4 दिन। अगर ए जो है अगर बी के साथ नहीं काम करता, ए जो है अकेले काम करता, तो ए जो है अगर कंटिन्यू काम करते रहता, ए जो है, ये देखिए यहाँ ए 8 दिन काम किया, शेष काम को ए के साथ बी को करने में कितना दिन लगा? 4 दिन लगा। इसी काम को अगर ए करता तो 8 दिन यहाँ पे किया था। ठीक है, टोटल काम अगर करता तो 20 दिन में, तो 8 20 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, यानी ए 12 दिन और काम करता तो शेष काम को समाप्त कर देता। यानी ए जो है 12 दिन और काम करता तो पूरे काम खत्म हो जाता। लेकिन क्या किया कि ए जो है बी के साथ उसी काम को कितना दिन में किया है? ए और बी के साथ मिल करके इसी काम को वह कितना दिन में समाप्त किया है? 4 दिन में समाप्त किया। ठीक है, ये इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी जो काम 4 दिन में समाप्त करता है, वही काम ए 12 दिन में समाप्त करता है, अगर ए अकेले काम करता तो। ठीक है, देखिए अगर ए अकेले काम करता तो शेष काम को ए को खत्म करने में और 12 दिन लगता, लेकिन ए जो किया, ए के साथ बी को बुलाया और उसी काम को करने में इसको 4 दिन लगा। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? इसका इफिशियंसी निकाल लेंगे। ठीक है, इसका हम क्या निकाल लेंगे? इफिशियंसी निकाल लेंगे। ठीक है, इसका हम क्या निकालेंगे? इफिशियंसी। तो देखिए यहाँ पे इफिशियंसी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इफिशियंसी जो है यहाँ पे देखिए ए बटे का ए प्लस का बी, यहाँ पे ए प्लस का बी इसको लेके चलाते हैं नीचे। ठीक है, ए प्लस का बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 4 है, यहाँ पे क्या है? 12। ये 4 बचा, ये 12 गुना में तिपटेगा तो भागा, ये देखिए कटेगा, 4 तिया का 12। ठीक है, 4 तिया का 12। ठीक है, क्या आ गया? 1 बटे का क्या आ गया? 3। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ए और बी का एफिशिएंसी यहाँ से आ गया, ए और बी का एफिशिएंसी आ गया। ए का क्षमता क्या है? 1। ए का क्षमता क्या है? 1। और बी का क्षमता देखिए, ए और बी दोनों का क्षमता 3 है, तो बी का क्षमता क्या हो गया? 2। ठीक है, बी का क्षमता क्या हो गया? 2। अब देखिए यहाँ पे है जो हम निकालेंगे टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए टोटल वर्क बराबर जो होता है इफिशियंसी इनटू का टाइम बराबर क्या होता है? टोटल वर्क। हम सबसे पहले निकालेंगे कि टोटल वर्क क्या है? टोटल वर्क क्या है? सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क क्या है। तो देखिए ए जो है पूरे काम को कितना दिन में करता है? 20 दिन में करता है। तो ए का एफिशिएंसी क्या है? 1। तो ए का जो समय दिया हुआ है 20 दिन, और ए एक का क्षमता 1 है, तो टोटल काम क्या आ गया? 20 यूनिट आ गया। टोटल काम हमारा क्या आ गया? 20 यूनिट आ गया। पूछा क्या है? तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? पूछा है कि बी अकेला कार्य करे तो उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में कर लेगा? तो टोटल काम कितना है? 20 यूनिट। और बी का क्षमता क्या है? बी का क्षमता 2 है, तो 2 से हम इसको भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 10 दिन, है ना।
बी अकेला उस काम को करे तो कितना दिन ले लेगा, 10 दिन का समय ले लेगा। ठीक है, बी अकेला उस काम को करे तो कितना दिन का समय ले लेगा, 10 दिन का समय ले लेगा। ठीक है, ये हमारा था क्या, क्वेश्चन था। ठीक है, प्रश्न अच्छा है। ठीक है, देखिए इस तरह का प्रश्न हम कोशिश करेंगे कि इफिशिएंसी डायरेक्ट निकाले, एक से नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये कहा था कि ए किसी काम को अकेले 20 दिन में करता। ठीक है, क्या किया कि ए जो है अकेले 8 दिन काम किया, उसके बाद ए अपने साथ बी को बुला लिया। ठीक है, तो बी जो है ए और बी शेष काम को 4 दिन में समाप्त किया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए 8 दिन किया तो ए टोटल काम को कितना दिन में खत्म करता है, 20 दिन में। यानी ए 12 दिन और काम करता था, शेष काम को खत्म कर देता। ठीक है, ए जो है 12 दिन और काम करता तो शेष काम को खत्म कर देता। तो ए के साथ बी जो आया है, शेष काम को बी ए और बी दोनों मिलकर कितना में खत्म किया, 4 दिन में। तो दोनों को हम बराबर करके क्या निकाल लें, ए और बी का क्षमता निकाल लिए। ठीक है, ए और बी को क्या निकाल लिए, क्षमता निकाल लिए। तो यहाँ पे होल वर्क निकाल लिए, 20 यूनिट आ गया, तो बी उस काम कितना दिन में करेगा, तो 10 दिन में करेगा। बी उस काम को कितना दिन में करेगा, तो 10 दिन में करेगा। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 80 दिन में कर सकता है। ए ने अकेले 20 दिन कार्य किया और शेष कार्य बी के साथ मिलकर 40 दिन में समाप्त किया, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, प्रश्न वही है। ठीक है, अगर वो समझ में आया तो ए बन जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 80 दिन में समाप्त करता है, यानी ए कार्य करिए तो टोटल काम को वह क्या करता है, 80 दिन में वह समाप्त कर देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए ने अकेले 20 दिन कार्य किया, ए जो है ए ने अकेले 20 दिन कार्य किया। ठीक है, ए अकेले 20 दिन कार्य किया। ठीक है, ए अकेले 20 दिन कार्य किया और शेष कार्य बी के साथ मिलकर 40 दिनों में समाप्त किया। और जो शेष कार्य है, जो ए जो है बी के साथ मिल करके, ए जो है बी के साथ मिल करके यह काम को कितना दिन में, 40 दिन में समाप्त किया। ठीक है, 40 दिन में समाप्त किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम यहाँ से इफिशिएंसी निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्ट इफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, देखिए ए जो है अगर अकेले काम करता है तो 80 दिन में काम समाप्त होता है। ठीक है, 80 दिन में समाप्त है। यहाँ पे पूछा है कि बी उस काम को कितना दिन में करेगा, ये प्रश्न हमारा पूछा है। अगर ए अकेले काम करता तो 80 दिन में काम समाप्त हो जाता, लेकिन ए जो क्या किया, 20 दिन काम किया, उसके बाद ए अपने साथ किसको बुला लिया, बी को। तब ए और बी शेष काम को 40 दिन में खत्म किया। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है 60 दिन और काम करता तो शेष काम को खत्म कर देता। यानी ए जो है देखिए 80 दिन में तो पूरा काम करता, लेकिन 20 दिन ही काम किया तो शेष काम और कितना दिन में वो खत्म कर देता, 60 दिन में। ए जो है 60 दिन में शेष काम को खत्म कर देता, लेकिन ए और बी उसी काम को यानी शेष काम को कितना दिन में करता है, ए और बी शेष काम को कितना दिन में करता है, ए और बी जो है शेष काम को कितना दिन में कर देता है, 40 दिन में समाप्त कर देता है। ठीक है, 40 दिन में समाप्त कर देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए ए और बी जो काम 40 दिन में करता है शेष काम, वही काम ए जो है 60 दिन में करता है। इसका मतलब ये भी हुआ ए शेष काम को 60 दिन में करता, लेकिन ए के साथ बी आया तो वही काम को ए और बी कितना दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है। दोनों को बराबर के लिए यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए बटे का ए प्लस का बी कर देते हैं, ए प्लस का बी। ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या है 40 और बटे का 60। ठीक है, यहाँ पे शून्य से शून्य कट गया, 2 दूनों का 4 और 3 दूना का 6। ठीक है, इसका मतलब ये क्या आ गया, 2 बटे का 3 आ गया। तो यहाँ से ए और बी का क्या आ गया, क्षमता। ठीक है, ए और बी का हम क्षमता निकाल लेते हैं, ए और बी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए और बी का एफिशिएंसी, ए का क्षमता क्या है 2, ए का क्षमता क्या है 2 और ए और बी का क्षमता क्या है 3। ए का क्षमता 2 है तो बी का क्षमता क्या आ गया 1। ठीक है, अब यहाँ से हम कुल काम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इफिशिएंसी इंटू का टाइम बराबर क्या होता है, कुल काम यानी टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क यानी ए इफिशिएंसी इंटू का टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क होता है। टाइम किसका दिया हुआ है, ए का। ए पूरे काम को 80 दिन में करता है, तो
ए का क्षमता से गुना करेंगे तो ए का क्षमता क्या है 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2, 8 दूना का 16 यानी 160 यूनिट काम कर आ गया। ठीक है, टोटल काम कितना है 160 यूनिट काम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टोटल काम कितना है 160 यूनिट। पूछा है कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा। अगर बी अकेला करता तो उस काम को कितना दिन में करेगा। तो टोटल काम है 160 यूनिट और बी का क्षमता क्या है, बी का क्षमता 1 है, तो 1 से भागा दे देंगे तो कितना आ गया 160 दिन। ठीक है, अगर बी उस काम को अकेले करे तो कितना दिन आ जाएगा 160 दिन लगेगा। ठीक है, 160 दिन लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए यहाँ पे क्या करें कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। दोनों ने 8 दिन तक साथ कार्य किया, शेष कार्य बी ने 10 दिन में समाप्त किया, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, क्या कहा कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। अगर ए और बी मिलकर के काम करे तो पूरे काम को कितना दिन में समाप्त कर देता है, 12 दिन में समाप्त कर देता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दोनों ने 8 दिन तक साथ कार्य किया। ये देखिए ए और बी जो है, ए और बी दोनों ने मिलकर के 8 दिन तक काम किया है। ठीक है, कार्य किया, शेष कार्य बी ने 10 दिन में समाप्त किया, यानी 8 दिन के बाद ए चला गया और शेष काम जो बचा बी जो है 10 दिन में समाप्त किया, बी जो है 10 दिन में समाप्त किया। ठीक है, 10 दिन में समाप्त किया। ठीक है, हाँ, तो ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो प्रश्न पूछा है कि ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो है ए और बी जो है अगर पूरे काम करेगा तो 12 दिन लेगा, लेकिन क्या किया ये कि ए और बी दोनों मिलकर के 8 दिन काम किया, उसके बाद ए बोला कि हम घर जा रहे हैं। ठीक है, तो बी जो बच गया काम वह कितना दिन में किया, 10 दिन में पूरा किया। तो हम अगर ए निकाल लेते हैं कि ए और बी शेष काम को कितना दिन में कर लेता। ठीक है, शेष काम को कितना दिन में कर लेता। देखिए टोटल काम तो वो 12 दिन में करता है, तो 8 दिन काम किया तो शेष काम को कितना दिन में कर लेता, 4 दिन में कर लेता। लेकिन बी जो है, लेकिन शेष काम को ए और बी कितना दिन में कर लेता, 4 दिन में, लेकिन बी जो है उसी काम को कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है। यानी जो काम शेष काम बी 10 दिन में करता है उसी काम को ए और बी करता तो 4 दिन में काम हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से हम ए और बी का क्षमता निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए और बी का क्षमता निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम ए प्लस का बी और बटे में इसको बी के लिए लेके चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया 10 बटे का 4। ठीक है, यहाँ पे 5 दूना का 10, यहाँ पे 2 दूना का 4। ठीक है, क्या हमारा आ गया 5 बटे का 2। ठीक है, तो ए और बी का क्षमता आ गया यहाँ पे, ए और बी का क्षमता। ठीक है, ए और बी का क्या आ गया एफिशिएंसी, ए बी का क्षमता क्या है 2, बी का क्षमता क्या है 2। ठीक है, बी का क्षमता क्या है 2 और ए और बी का है कितना 5, तब 5 में से ए और बी में से बी को घटा ए बच गया, तो ए कितना हो गया 3। ठीक है, ए कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालें। तो टोटल वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इनटू का टाइम, इफिशियंसी इनटू का टाइम बराबर क्या होता है टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क। ठीक है, इफिशियंसी इनटू का टाइम बराबर क्या होता है टोटल वर्क। समय किसका दिया हुआ है, ए और बी दोनों का, ए और बी दोनों उस काम को कितना दिन में करता है 12 दिन में। तो ए और बी का समय दिया हुआ, तो ए और बी का क्षमता से गुना करेंगे, ए का क्षमता 3 और बी का क्षमता 2, 5, यानी ए बी की क्षमता देखिए 5 आया था। ठीक है, तो 5 आ गया। ठीक है, तो 12 पचे का कितना आ गया 60। टोटल कितना यूनिट काम है, टोटल 60 यूनिट काम है। ठीक है, टोटल कितना यूनिट काम है 60 यूनिट काम है। पूछा है कि ए उस काम को कितना दिन में करेगा। पूछा है कि ए उस काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो ए उस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना है 60 यूनिट काम है। ए का क्षमता क्या है 3 है, ए का क्षमता क्या है 3 है, तो 3 से हम भाग दे देंगे तो क्या आ गया 20 दिन आ गया। यानी ए अकेले उस काम को करे तो कितना दिन में कर देगा, 20 दिन में हमारा काम खत्म होगा। ठीक है, 20 दिन में हमारा काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। दोनों ने कार्य आरंभ किया, आखिरी के 6 दिन ए ने अकेले कार्य किया। यदि पूरा कार्य 26 दिनों में समाप्त हुआ तो
बी अकेला पूरा कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन है ना, प्रश्न क्या है कि ए और बी किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता। देखिए क्या है, दिया हुआ है कि ए और बी, अगर ए और बी कार्य को करे तो टोटल काम को वह कितना दिन में कर देता है, 24 दिन में कर देता है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों ने कार्य आरंभ किया, दोनों ने कार्य आरंभ किया, यानी ए और बी ने कार्य आरंभ किया। ठीक है, ए और बी दोनों ने कार्य आरंभ किया। आखिरी के 6 दिन, आखिरी के 6 दिन ए ने अकेले कार्य किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 दिन है आखिरी का, वो जो अकेले काम किया होगा उसमें बी नहीं होगा, यानी जो है ए जो है अकेले 6 दिन काम किया, ए अकेले 6 दिन काम किया। ठीक है, कार्य यदि कार्य 26 दिनों में पूरा हुआ, देखिए कार्य जो है टोटल कितना दिन में पूरा हुआ है, टोटल जो उसको काम को करने में लगा 26 दिन लगा। ठीक है, टोटल काम कितना दिन में समाप्त हुआ, 26 दिन में। तो 26 दिन में देखिए 26 दिन में जो ए जो है अकेले 6 दिन किया, ए जो है अकेले 6 दिन किया, तो यह इसका मतलब हुआ कि ए और बी देखिए 26 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो ए और बी 20 दिन अकेले काम किया होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत, देखिए क्या कहा कि टोटल काम कितना दिन में समाप्त हुआ, 26 दिन में समाप्त हुआ। उसमें जो है ए जो है अकेले 6 दिन काम किया, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों साथ साथ कितना दिन काम किया होगा, 20 दिन काम किया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी जो है 20 दिन दोनों साथ साथ काम किया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे जो है अगर ए और बी उस काम को करता तो 24 दिन में काम समाप्त हो जाता, लेकिन ए और बी कितना दिन काम किया, 20 दिन, यानी 4 दिन ए और बी और काम करता तो शेष काम खत्म हो जाता। यानी ए और बी, देखिए ए और बी जो है, ए और बी 4 दिन और काम करता तो काम खत्म हो जाता। ठीक है, लेकिन देखिए अंतिम में काम कौन किया, ए जो है, ए उस काम को कितना दिन में किया है, 6 दिन में। ए जो है उस काम को कितना दिन में किया है, 6 दिन में। हम यहाँ से ए और बी का क्षमता निकाल लेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए ए प्लस का बी बटे का, यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, बराबर का 6 बटे का 4, कट कट के क्या आ जाएगा, 3 बटे का 2, 3 बटे का 2, ये कट करेंगे तो, ठीक है ना, कट करेंगे तो 3 बटे का 2। ठीक है, 3 बटे का 2। अब देखिए ए का जो क्षमता आ गया, ए और बी का हम क्षमता निकाल लेते हैं। ए और बी का क्षमता, ए का जो क्षमता क्या है, ए का क्षमता क्या है 2, ए का क्षमता 2, और ए और बी दोनों का क्षमता क्या है 3, तो बी का क्षमता क्या हो गया 1। ठीक है, बी की क्षमता क्या हो गया 1। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। यहाँ से इफिशियंसी इनटू का टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क, टाइम किसका दिया हुआ, ए और बी का, ए और बी पूरे काम को कितना दिन में करता है, 24 दिन में। टाइम किसका है, ए का, ए और बी 24 दिन में करता, तो ए और बी का क्षमता से गुना कर देंगे, ए का क्षमता 2, बी की क्षमता 1, तो 2 1 3। ठीक है, तो 24 में 3 से हम गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 24 तिया का 72। ठीक है, यानी 72 यूनिट टोटल काम है, यानी 72 यूनिट टोटल काम है। प्रश्न क्या पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, प्रश्न पूछा कि बी अकेला करे तो उस काम को कितना दिन में करेगा, तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना है 72 यूनिट, और बी का क्षमता क्या है 1, बी का क्षमता 1 है तो 1 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा 72 डे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ए हो गया। देखिए क्या कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, ए और बी अगर किसी काम को करे तो 30 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर ए और बी मिलकर के काम करे तो पूरे काम को कितना दिन में कर देता है, 30 दिन में समाप्त कर देता है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, 23 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया, यानी ए और बी, देखिए ए और बी जो है, ए और बी 23 दिन तक तो काम साथ में किया होगा, उसके बाद बी काम छोड़ करके चला गया तो कौन काम करेगा, ए करेगा। 23 दिन बाद बी कार्य छोड़ करके चला गया, यदि पूरा कार्य 33 दिनों में समाप्त हुआ, देखिए पूरा जो कार्य है कितना दिन में समाप्त हुआ है, 33 दिन में समाप्त हुआ है।
पूरा कार्य जो है 33 दिन में समाप्त हुआ है, ठीक है, तो ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। देखिए पूरा काम 33 दिन में समाप्त हुआ, उसमें ए और बी कितना दिन काम किया, उसमें ए और बी कितना दिन काम किया, 23 दिन काम किया, ठीक है। तो यहाँ पे ए कितना दिन काम करेगा, तो 33 में से 23 घटाएंगे क्या बचेगा 10, यानी ए जो है कितना दिन काम करेगा, 10 दिन काम करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे एफिशिएंसी। देखिए अगर ए और बी अगर टोटल ए और बी दोनों मिलकर ये काम करता तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाता, 30 दिन में समाप्त हो जाता, ठीक है। लेकिन ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन काम किया, 23 दिन किया, यानी ए और बी यानी 30 में से 23 का 7, यानी ए और बी 7 दिन और काम करता तो शेष काम समाप्त हो जाता, ठीक है। ए और बी 7 दिन और काम करता तो पूरा काम समाप्त हो जाता, ठीक है, जो बचा हुआ था। लेकिन वही काम ए जो है कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है। वही काम जो है ए कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है। ए यहाँ से ए और ए बी का क्षमता निकालेंगे, ए प्लस का बी ऊपर, ए गुना में तो इधर भागा में ए आ गया कितना 10/7। तो यहाँ से हम ए और बी का क्षमता निकाल लेंगे, ए और बी का क्षमता, ए का क्षमता कितना है 7, तो 7, बी का ए और बी का 10 है तो बी का कितना हो जाएगा 3, ठीक है, बी का आ गया 3। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे टोटल वर्क, तो टोटल वर्क बराबर जो फॉर्मूला होता है यानी इफिशियंसी इनटू का टाइम, इफिशियंसी इनटू का टाइम बराबर क्या होता है टोटल वर्क, है ना, टोटल वर्क, इफिशियंसी इनटू का टाइम बराबर क्या होता है टोटल वर्क। टाइम किसका दिया हुआ है ए और बी का, ए और बी उस काम को कितना दिन में कर देता है 30 डे में कर देता है। तो ए और बी का क्षमता क्या है, ए और बी का क्षमता क्या है 10, यानी यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो 7 और 3 10, यहाँ पे 10 से गुना कर देंगे तो कितना आ गया 300 यूनिट आ गया, यानी टोटल काम हमारा क्या था 300 यूनिट काम है, ठीक है। पूछा है कि बी उस काम को ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा, पूछा है कि ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो ए का हम टाइम निकालेंगे, टोटल काम कितना है 300 यूनिट, ए का क्षमता क्या है, ए की क्षमता 7, तो 7 से हम भाग देंगे, तो देखिए 7 चौका 28, 7 चौका 28, 2 बज गया, 7 का 21, 7 चौका 28, 2 20 और 7 दूना का 14 और 6, ठीक है, कितना गया 42.6/7 दिन, ठीक है, 42.6/7 दिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, सही हो गया, ओके। देखिए तो ए था टाइप नंबर 6 था, ठीक है, टाइप नंबर 7 था, ठीक है। अब देखिए टाइप नंबर 8 आ गया, ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं टाइप नंबर 6 तक, नेक्स्ट क्लास में हम टाइप नंबर 8 लेकर के आएंगे, ओके बाय।